क्या आप कभी ऐसी जगह पर गए हैं जहां कदम रखते ही मौत का साया आपके पीछे चलने लगे? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रास्ता जानते हुए भी आप बार बार भटक जाएं? तो चलिए, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे जंगल की ओर जहां की कहानियां सुनते ही इंसान की रूह कांप जाती है। एक ऐसा जंगल जहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। ये कहानी है उन तीन दोस्तों की जिनकी एडवेंचर की प्यास उन्हें ले गई उस भयानक जंगल में जिसे लोग भूल भुलैया का जंगल कहते थे। क्या वो इस जंगल के रहस्यों से बच पाएंगे? सच कहें तो इस जंगल में कदम रखते ही मौत का बलावा शुरू हो जाता है। तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। इस खौफनाक कहानी भूल भुलैया के जंगल के साथ। ये कहानी तीन दोस्तों रोहित, विक्रम और आर्यन की है। एक दिन की बात है, तीनों दोस्त लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। लाइब्रेरी में अचानक उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें भूल भुलैया का जंगल का जिक्र था। किताब के अनुसार ये जंगल एक रहस्यमयी जगह थी जहां जाने वाले लोग लौट कर नहीं आते थे। लोग कहते थे कि ये जंगल एक अदृश्य शक्ति है जो लोगों को भटका देती है और अंत में उन्हें निगल जाती है। अगली सुबह तीनों दोस्तों ने अपना कीमती सामान उठाकर जंगल की तरफ रुख किया और जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचे, एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रोककर कहा, मत जाओ बेटा, इस जंगल में मौत की पुकार है। वहाँ जाने वाले कभी वापस लौट कर नहीं आते। लेकिन रोहित ने उन्हें अंधविश्वासी मानकर अनदेखा कर दिया। विक्रम और आर्यन के दिल में एक अनजाना डर बैठ गया और जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, जंगल का माहौल बदल गया। जंगल में पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। अचानक एक हवा के झोंके से पत्तों में फुसफुसाहट हुई, मानो कोई उनका नाम लेकर पुकार रहा हो। लेकिन जब उन्होंने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। तीनों दोस्त जंगल में आगे बढ़ते रहे। तकरीबन 1 घंटा चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो एक ही जगह पर बार बार पहुंच रहे हैं। रोहित ने नक्शा निकाला पर वो समझ नहीं पा रहे थे कि रास्ता क्यों भटक रहा है। तभी एक काले साए ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। विक्रम ने चिल्लाकर मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आर्यन की आंखें डर से फैल गई। उसने देखा कि पास के पेड़ पर किसी की लाश लटक रही है, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गई। डर के मारे तीनों पास के एक पुराने खंडर में घुस गए और खंडर के अंदर अजीब से पुराने चिन्ह बने हुए थे। तब आर्यन ने देखा कि दीवारों पर किसी ने नाखूनों से लिखा था, मुझे बचाओ। तभी पूरे खंडर में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। अचानक एक डरावनी परछाई तेजी से उनके पास से गुजरी। रोहित ने देखा कि खंडर के एक कोने पे एक कंकाल बैठा हुआ था। उसके सर पर एक भयानक निशान था, मानो किसी ने उसे रौंद डाला हो। रात होने लगी और पूरे जंगल में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। किसी के चीखने और रोने की आवाजों ने उनकी रूह कपा दी। तभी एक बुढ़ा आदमी प्रकट हुआ और बोला, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जंगल पापी आत्माओं का निवास है। तब रोहित ने सांस छुटाकर पूछा, आप कौन हैं? वो बूढ़ा आदमी बोला, मैं भी इस जंगल का शिकार बन चुका हूँ। ये जंगल तुम्हें सबसे बड़े डर का सामना करवाएगा और अंत में तुम्हें निगल जाएगा। और वो बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो जाता है। अचानक खंडर के भीतर से एक भयानक सायों का झुंड बाहर निकलता है और उनके सर से धुआं निकल रहा होता है। उनकी आंखों में गहरी लाल चमक होती है। वो चिल्ला रहे होते हैं, तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो हमारा हुआ। तब विक्रम ने हिम्मत करके माचिस से एक लकड़ी जलाई और आग के जलते ही वो साए पीछे हटने लगे। किसी तरह तीनों ने खंडर से भागकर जंगल में दौड़ना शुरू कर दिया। जंगल में भागते भागते वो एक बड़े से पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि उस पेड़ की शाखों पर 3 लोगों की लाशें लटक रही थी। विक्रम उन्हें पहचान गया। वो वही लोग थे जो पिछले साल गायब हुए थे। अचानक आर्यन ने महसूस किया कि वो गहरे गड्ढे में गिर रहा है। रोहित ने उसे खींचकर बाहर निकाला। तब विक्रम ने महसूस किया कि अंधेरा उसे निगल रहा है। रोहित ने उसकी कलाई पकड़ ली और चिल्लाया,
हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अचानक जंगल का माहौल बदल गया। सूरज की किरणें फैलने लगी और तीनों को बाहर का रास्ता दिखने लगा। जंगल से बाहर जब वो निकले तो उन्होंने देखा कि गांव वाले खड़े थे। गांव वालों ने उन्हें बताया कि वो तीनों कई हफ्तों से गायब थे। तीनों ने जंगल की कहानी सुनाई, लेकिन गांव वालों ने कहा कि ये जंगल हर 100 साल बाद अपना शिकार चुनता है और इस बार वो किसी चमत्कार से बच गए। तीनों ने मिलकर कसम खाई कि आइंदा वो कभी किसी रहस्यमयी जगह पर नहीं जाएंगे। जिज्ञासा कभी कभी मौत का साया बन जाती है। हर रहस्य को जानने की कोशिश जानलेवा भी हो सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।